हेलो दोस्तों, नमस्कार। हैव अ ग्रेट टाइम स्पेशली फॉर यू। दोस्तों, आज है हैप्पी टाइगर्स डे। आप सभी को बाघ दिवस की शुभकामनाएं। स्पेशली हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया की आन बान शान हमारा खूबसूरत सा प्राणी है टाइगर। टाइगर से जुड़े कई अच्छी बातें भी हैं और कई विवाद कॉन्फ्लिक्ट भी हैं, खासकर मैन और जो वाइल्ड लाइफ के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। आए दिन कई घटनाएं, चीज़ें आप लोग देखते हैं, चीज़ें होती हैं, इस तरह से होता है। जो भी है, कुल मिलाकर आज पर्यावरण के लिए या फिर वाइल्ड लाइफ के लिए या फिर हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया के चाहे रीजनल विलेज एरिया हों और अलग सफारी के जोन्स हों और बाकी जो जितने भी गेस्ट पर्यटक आते हैं बाहर से, अलग अलग स्टेट से और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, अलग अलग इंडिया के अलग स्टेट से, शहरों से आते हैं और स्पेशली फॉरेनर्स वगैरह भी आते हैं। तो जिससे एक उत्तराखंड की जो एक इकोनॉमी में, आर्थिक व्यवस्था में हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क हो, चाहे फिर राजा जी नेशनल पार्क हो या फिर गंगोत्री नेशनल पार्क हो या फिर आपके जो अलग अलग जो अभियान हैं, अभ्यारण्य हैं हमारे उत्तराखंड के, वहाँ के जितने भी विजिटर विजिट करते हैं यहाँ पर, तो स्थानीय लोगों का जो रोज़गार होता है उसमें एक बड़ी ही अहम भूमिका होती है। तो इसलिए आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी टाइगर्स डे। स्पेशली कॉर्बेट के रीजनल विलेज एरिया के जो हम लोग होते हैं, तो हमारे लाइफ में आए दिन टाइगर का हो या फिर अन्य मैन और वाइल्ड लाइफ के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट का भी मामला देखने को मिलता है। कई बार कुछ मैन ईटर वाली बात हो जाती है, कुछ आदमखोर टाइगर्स या फिर इस तरह से विवाद आते हैं सामने, जहाँ पर हमारे लोगों की नुकसान होता, जान मान का कई चीज़ें होती हैं। तो जो भी है, और क्या बोलते हैं, ये आप ये मान के चलिए कि फ़ायदे नुकसान दोनों जुड़े हैं, क्योंकि मैन्स लाइफ और वाइल्ड लाइफ के बीच चीज़ें होगा कॉन्फ्लिक्ट। हम लोग उनके जंगलों में ये करेंगे चीज़ें, और या फिर उनका हमारी ओर से घुसपैठ होगा, चीज़ें होंगी, दोनों तरफ से चीज़ें हो रही हैं। बाकी सरकार की पॉलिसीज़ या फिर फॉरेस्ट के रूल रेगुलेशन जो भी कह सकते हैं, वो फिर अलग मसला हो जाता है। वैसे भी कॉर्बेट में अलग अलग प्रकार के डिफरेंट प्रकार की बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता है, इकोलॉजी यहाँ का, एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज यहाँ की चीज़ें इस तरह से है। और नदियाँ, झरने या फिर पेड़ पहाड़ या फिर कह सकते हैं पर्यावरण का जो अलग अलग विविधता है, यहाँ पर अलग सी अनुभूति है। 100% शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध वाटर और शुद्ध वातावरण, पर्यावरण, इस तरह से चीज़ें हैं कि एक अलग ही वो मामला है। टाइगर्स डे के स्पेशल इस मौके पर 29 जुलाई आज है। इस काम से जुड़े हुए जितने भी लोग हों, चाहे हम रिजॉर्ट्स के लोग हों, होटल्स के लोग हों, होटलियर बंदे भाई लोग हों, या फिर आपके जो स्थानीय जो कॉर्बेट में जो सफारी का संचालन कर रहे हैं लोग, वो हों, नेचर गाइड हों, और साथ ही जो हमारे पर्यटन से जुड़े लोग, जैसे किसी गांव में नियर से छोटी दुकान बनाई है किसने, या फिर आपका किसी ने होम स्टे बनाया, किसी ने रिजॉर्ट बनाया, किसी ने होटल बनाया, या फिर कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी का काम, कहीं ना कहीं किसी का काम जुड़ा हुआ है इन लोगों से। तो चीज़ें मतलब एक अर्थव्यवस्था इधर से बिल्ड हुई है कॉर्बेट के वजह से। और कॉर्बेट की मेन आन बान टाइगर है, एलिफेंट्स हैं, या फिर अन्य डिफरेंट प्रकार के जो पैंथर्स, लेपर्ड्स, जो अलग अलग चीज़ें कह सकते हैं, सांभर और डियर और बियर्स, अलग अलग जो जितने भी, और बाकी वर्ल्ड वॉचिंग जो बर्ड्स वॉचिंग होती है, ये आपके चिड़िया पक्षी विभिन्न प्रकार के कॉर्बेट में ये चीज़ें होती हैं। तो अलग अलग टाइप का डिफरेंसेस, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मेरी ओर से आप लोगों को बाघ दिवस की शुभकामनाएं। और साथ ही कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो पर्यटन के हैं, इकोनॉमी हो, कहीं ना कहीं सीधे रोजगार, बल्कि खुद मैं तो कभी सोचता हूँ, खुद टाइगर को पता नहीं हुआ कि मेरे पे कितनी बड़ी इकोनॉमी कॉर्बेट के नाम से, राष्ट्रीय पार्क के नाम से लोगों की जुड़ी हुई है। चाहे रिजॉर्ट से, होटल से हों, या फिर किसी की छोटी चाय की, कॉफ़ी की, या फिर मैगी की टी पॉइंट स्टॉल भी है, तो भी कहीं ना कहीं लिंक है एक दूसरे से। जो भी है, कुल मिलाकर बाघ दिवस की आपको शुभकामनाएं। कहीं ना कहीं एक रोज़गार बिल्ड हुआ है, और लोगों के जो पलायन जो यहाँ से लोग करते, लोग दिल्ली, बम्बई, बाहर अलग अलग शहरों में पॉल्यूशन में, प्रदूषण में, गंदगी में रहते, वहाँ पर अलग से दुनिया में अपने घर परिवार को छोड़ के, और बाकी सबसे बड़ा पर्यावरण प्रदूषण वहाँ का, गर्मी और उमस, कई चीज़ें बिल्कुल एकदम बिल्कुल प्रदूषित हवा, दूषित पॉल्यूटेड एयर वहाँ की। जो भी है, 2 पैसे कम ज़्यादा जो भी है, यहाँ पर अपने उत्तराखंड में लोग कॉर्बेट के रिजॉर्ट्स में जॉब कर रहे हैं, काम धाम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें अच्छा है। और बाकी आप खुद समझदार हैं। चाहे हमारे, वैसे भी हमारे उत्तराखंड का तो 2 तरह से नाम है उत्तराखंड के लोगों का। नंबर 1, या तो फौज में होंगे या फिर होटलियर बंदे होंगे। वो होटलियर इसलिए होते हैं, या तो पहले वो लड़के फौज के लिए ट्राई करते हैं, कई अटैम्प्ट देते हैं, इत्तेफाक से कहीं बैड लक के वास्ते अगर नहीं हो पाता तो फिर होटलियर या फिर से वो ज्वाइन करते हैं। तो शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ, मास्टर शेफ, या फिर अलग अलग टाइप के, या फिर अलग अलग डिपार्ट में अलग अलग टॉप पोस्ट रैंक पर जाते हैं और अच्छा करते हैं। और कई भाई लोगों ने अपना छोटा बड़ा अपना धंधा, अपना काम धाम भी कर रखा है। बड़ी शुभकामनाएं हैं। और बाकी मैं जितने भी रिजॉर्ट्स में हमारे भाई लोग हैं, शेफ लोग हैं, या फिर अलग अलग डिपार्ट के अलग अलग एचओडी हैं, या फिर अलग अलग उनकी रैंक, नंबर ऑफ पोस्ट, या फिर जो भी चीज़ें कह सकते हैं, उनका जो अलग होता है, उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कुछ एक्सपीरियंस करें, कुछ 2 पैसे इन्वेस्ट करें, सेविंग करें, कुछ कल जाके अपना छोटा बड़ा अपना काम करें और ज़िंदगी में खुद के मालिक खुद बने। इस राष्ट्र बाघ दिवस के शुभ अवसर पर कॉर्बेट, स्पेशली हम कॉर्बेट के लोग हैं, हम लोगों के खुद संकल्प है कि खुद से सेल्फ प्रॉमिस करें कि जो भी है पर्यावरण के साथ
चलें, प्रकृति के साथ चलें, प्रकृति के साथ जीवन को अपने आप एक बैलेंस बना के चलें। और बाघ दिवस की शुभकामनाएं आपको मेरी ओर से एक बार पुनः आप सभी को। पर्यावरण बचाएं और धरती के तापमान को या धरती को बचाने में या खुद की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सौगात के रूप में हमारे और वाइल्ड लाइफ के बीच में एक बैलेंस हो, संतुलन हो। जियो और जीने दो वाली जो पॉलिसी है, एक थोड़ा है, एक सद्विचार है कि जियो और जीने दो, यही हर प्राणी, जो वनस्पति हो या फिर वन्य प्राणी हो या फिर हम लोग मनुष्य हों, तो हम लोगों का एक बैलेंस हो। हम उनको डिस्टर्ब न करें, वो हमको डिस्टर्ब न करें, प्रकृति के साथ संतुलन यही हो। यही मेरी उम्मीद है। आप लोगों से एक शुभकामनाएं हैं कि बाघ दिवस की ओर से आप सभी लोग अच्छा करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, प्रगति करें और बहुत जल्द खुद के मालिक खुद बने और ज़िंदगी में खुश रहें, कामयाब बने और तरक्की करें। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन मॉर्निंग टाइम अभी रिजॉर्ट से आया, थोड़ा फिर एक्सरसाइज किया और उसके बाद सोचा क्यों ना मैं बाघ दिवस की शुभकामना देते हुए अपने फ्रेंड्स फॉलोअर्स लोगों को एक अपनी ओर से शुभकामनाएं दूँ। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए व्यस्त करिए और लाइफ को एंजॉय पूरी तरीके से और आनंद में जिएं और जीने दें। इस बाघ दिवस के मौके पे आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। समस्त कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया से जुड़े हुए सभी लोग। और दूसरी बात, फिर उत्तराखंड में भी कुछ खबरें आती हैं कि हरियाणा के लोग या वहाँ के लोग देखिए, अच्छे बुरे लोग सभी जगह होंगे, चाहे किसी भी स्टेट की बात, दिल्ली की बात करें, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, आपका मिजोरम, नागालैंड, आप नीचे केरला, तमिलनाडु, और या फिर आपकी बात करते हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब, और पर राजस्थान, और पर आपका आ जाते हैं हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, और हम उत्तराखंड के लोग, या फिर ऑल यूनियन टेरिटरीज, जो भी कह सकते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कहीं के भी किसी भी स्टेट कल्चर के हों, किस अच्छे बुरे लोग हर जगह रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि किसी स्टेट के लोग गलत हैं या फिर किसी स्टेट के लोग, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग, अच्छे बुरे लोग हर जगह मिलेंगे। अच्छा इंसान अच्छा करेगा और गलत इंसान गलत करेगा। जो भी है, एक बार आपको मेरी ओर से हैप्पी टाइगर्स डे। हैव अ ग्रेट टाइम स्पेशली फॉर यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।